एक राजा ने अपने सैनिकों को सड़क के बीच में एक बड़ी चट्टान रखने के लिए कहा। चट्टान को बीच सड़क में रखवाकर राजा ने अपने सैनिकों से छुपकर उस चट्टान पर नजर रखने के लिए कहा कि देखना उस चट्टान को रास्ते से कौन हटाता है। लोग उस जगह पर आते रहे और जाते रहे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की। उस चट्टान के पास से गुजरने वालों में राजा के कुछ करीबी लोग और शहर के बड़े व्यापारी भी शामिल थे, और उनमें से कुछ लोग तो राजा को ही कोसने लगते कि क्या राजा इस चट्टान को भी रास्ते से नहीं हटवा सकता। लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं किया। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक किसान अपनी सब्जियों के साथ उधर से गुजर रहा था। उसने चट्टान को रास्ते में पड़े देखा और सोचा कि सबको इस चट्टान की वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। उसने अपनी मजबूत लाठी से उस चट्टान को एक तरफ ढकेलने की कोशिश शुरू कर दी। काफी कोशिश के बाद वह उसे सड़क से हटाने में कामयाब हो गया। चट्टान रास्ते से हटाने के बाद किसान अपनी सब्जियों को उठाकर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र एक पोटली पर गई, जो ठीक उसी जगह पड़ी थी जहां से उसने चट्टान हटाए थे। उसने उस पोटली को खोल कर देखा तो उसमें सोने के कई सिक्के थे, और उन सिक्कों के साथ राजा का एक संदेश भी था, जिसमें लिखा था कि ये सोने के सिक्के उनके लिए हैं जो इस चट्टान को रास्ते से हटाएगा। दोस्तों, बिल्कुल ठीक इसी तरह हम सबके लाइफ में भी कई परेशानियां आती हैं। कुछ लोग उन परेशानियों से बचकर निकल जाते हैं और कुछ रास्ता बदल देते हैं, और चंद लोग ठान लेते हैं उन परेशानियों का हल निकाल लेने की, और ऐसे ही लोग मुश्किलों में संभावनाएं और संभावनाओं में छिपे अवसर खोज लेते हैं। मजबूत इरादे और नेक दिल के साथ किए गए कोशिशों के परिणाम हमेशा अच्छे ही आते हैं। इसलिए जीवन की परेशानियों से घबराओ मत, बल्कि उन परेशानियों को हल करने की कोशिश करते हुए जीवन के सफर में आगे बढ़ते रहो। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, तो अचानक वहां पर बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। वह सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। तो उसने साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे मुझे क्या होगा, मैं तो भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप ही बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु की कमर तक आ गया। अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे, तो उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपकी कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। साधु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा, और वह नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुँच गया, और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ, मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। पानी काफी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी तेरी तपस्या की, मेरा सारा जीवन तेरी आराधना करने में लगा दिया, इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और तुम नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था, वो तीनों बार मैं ही तो था। एक बार पैदल आया था, दूसरी बार नाव द्वारा और तीसरी बार हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचाना नहीं, पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था। दोस्तों, इस तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा। इसी बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका भी हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इस कहानी की सीख यही है कि किसी भी अच्छे समय का इंतजार मत करो, जो करना है आज और अभी करो। पुराने समय की कहानी है। एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिनों के भीतर ही पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा, और उनकी सेना इतनी बड़ी है
कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो बता सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ ही गई है तो इसका एकमात्र उपाय है, हमें आज ही अभी इसी वक्त पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो वो संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की भी कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने ही वाला है। वो इतनी विशाल सेना है कि हम यूं ही मरने वाले हैं, और वैसे भी हमें 3 दिन बाद मरना ही है, तो क्यों ना कुछ न करने के बजाय हम ये कर सकते हैं। राजा को बात थोड़ी अच्छी लग गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध के लिए चले गए। पड़ोसी राज्य जो था, वहां तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था। एक ही पुल था, तो जैसे ही वो सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गए तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं, तो ये जो पुल है इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना से बोल दिया गया कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़ के जीत लें या फिर यहाँ मर जाएं। हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया, इस एटीट्यूड के साथ में कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। इस कहानी का मैसेज है, जब आपके पास प्लान बी नहीं होता तो आपके पास में सिर्फ प्लान ए होता है, तब उसके पूरे होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जब आपके पास में सिर्फ एक ही विकल्प होता है कि अगर ये नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है उसमें कामयाब होने की। हर कामयाब इंसान का एक वक्त आता है जब उसको लगता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाऊंगा, और वो कर लेता है। एक बार एक लड़का अमीर बनना चाहता था। वो गुरु से कहता है कि गुरुजी, कोई ऐसा काम बताओ जिससे मैं बहुत सारा धन कमा सकूं। गुरुजी उसे एक जगह ले गए जहां बहुत सारे कंकड़ पड़े थे और कहा, इन सारे कंकड़ में से एक कंकड़ ऐसी है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है, और उस कंकड़ की पहचान है कि वो थोड़ी सी गर्म होगी और बाकी सारी ठंडी होंगी। जाओ ले लो अपनी हर चीज को सोने में बदल देने वाली वो कंकड़। वो काम पर लग गया। वो एक एक कंकड़ हाथ में लेता और 2-3 सेकंड गर्म है या नहीं चेक करता और फिर उसको समुद्र में फेंक देता ताकि वो बाकी कंकड़ में ना मिले। 1 महीने करा, घंटों घंटों लगा दिए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगा दिए। अब उसकी स्पीड बन चुकी थी, लेकिन साथ में वो ध्यान से कंकड़ को परख नहीं रहा था। उसकी फटाफट से कंकड़ को हाथ में लेकर समुद्र में फेंकने की हैबिट बन चुकी थी। 5वें महीने में फाइनली वो कंकड़ उसके हाथ में लग गई। हाथ में आते ही, क्योंकि उसकी जल्दी से बिना परखे फेंकने की आदत बन चुकी थी, तो उसने उस गर्म कंकड़ को भी बिना परखे समुद्र में फेंक दिया और फेंकते ही अपने सिर पर हाथ मारकर जोर से चिल्लाकर पछतावा कर कहा, मैंने ये क्या कर दिया। हर चीज को सोने में बदल देने वाली कंकड़ को भी मैंने फेंक दिया। ठीक इसी तरह हर दिन को हल्के में लेने से ये आपकी हैबिट बन जाती है, और जिस दिन अच्छा मौका आता है उसे भी इसी आदत की वजह से गलती से उसको हल्के में ले लेते हैं, फिर बाद में होता है पछतावा। हर कंकड़ को ध्यान से परखो, यानी हर दिन को इम्पोर्टेंट समझो। कोई एक दिन कोई एक कंकड़ आपकी जिंदगी को सोने में बदल सकता है।